भोपाल में अलग ही अंदाज में नजर आए। 12वीं टॉपर्स के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने छात्रों के मेंटर के रूप में उनसे बातचीत की। सीएम ने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को मंत्र दिया। वहीं सिंगल क्लिक की मदद से उनके बैंक खाते में लैपटॉप के लिए 196 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि भी जारी की। इस राशि में हर छात्र के अकाउंट में 25,000 रुपए की रकम जमा की गई। संबोधन में सीएम ने छात्रों पर प्यार लुटाते हुए आई लव यू तक कहा और कहा कि भांजे भांजियां, करियर की चिंता उन्हें नहीं करना है, तुम्हारे साथ मामा खड़ा है। प्रतियोगी परीक्षा में पास करने पर छात्रों की फीस जमा करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड के साथ अब सीबीएसई के छात्रों को भी सरकार लैपटॉप देगी। साथ ही टॉपर्स को स्कूटी देने का भी फैसला किया गया। सच में बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं तो मैं स्कूटी देने वाला हूं। बेटियों को भी देने वाला हूं और बेटों को भी देने वाला हूं। आज तुम्हारा मामा कह रहा है, चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मामा की है, आगे बढ़ना है। क्योंकि तुम पूंजी हो देश के लिए, तुम असेट हो मध्य प्रदेश के लिए। अगर तुम्हारे सपने मर जाएंगे तो समझना कि प्रदेश भी मरेगा। बच्चों के सपने मरेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा मामा तुमसे यही कहना आया है कि कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, कभी ये मत समझना कि मैं क्या करूं। और भी जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी बना देगा। और इधर लाडली बहना योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए 25 जुलाई से दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान जिन बहनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा पाएंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 21 साल उम्र पूरी करने वाली बहनें भी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगी। जिन महिलाओं के परिवार में ट्रैक्टर है अब वो भी योजना के लिए पात्र होंगी। 20 अगस्त तक पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए खुला रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका दर झटका लगता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले बैतूल में 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी एकजुटता को हवा हवाई बताकर कांग्रेस पर तंज कसती है तो कांग्रेस किसी नुकसान से ही इनकार करती है। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दल बदल और एक दूसरे के किले में सेंधमारी की कोशिश तेज कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस को एक हफ्ते के अंदर दूसरा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अहिरवार ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के आरोप भी लगाए हैं। मेरी लगातार कांग्रेस पार्टी में पिछले 8-9 साल से लगातार उपेक्षा होती रही है, जिसके कारण मुझे मजबूरी में हो आकर के इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में जीता 2013 में, जब उस समय बीजेपी की आंधी थी। इसके बाद भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने मेरी कदर नहीं की, न मेरे वफादारी को न निभाया। इससे पहले बैतूल में कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों में जिला अध्यक्ष मुन्ना मानकर के अलावा 10 सरपंच शामिल थे। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को लेकर बीजेपी ने एकजुटता पर तंज कसा और कमलनाथ को निशाने पर लिया। क्योंकि जो कमलनाथ जी पिछले 4-4.5 साल में अपनी पार्टी को एकत्रित नहीं रख पाए हो, एकजुट न रख पाए हो, और जिस कारण उनको 15 महीने की सरकार गिरानी पड़ी हो, उसके बाद भी अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व ने उन्हें बनाए रखा है तो इसका अंजाम तो ये होना भी था। उधर कांग्रेस ने किसी भी नुकसान से इनकार किया है और ये दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी के कई नेता कांग्रेस का हाथ थामेंगे।
देखिए, कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है और इसमें कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना खुद का निजी स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं होता है तो वो चुनाव के टाइम पर इधर से उधर होते हैं। भाजपा में ये सीरीज लंबी है। कांग्रेस में लगातार पिछले 6 महीने से भाजपा के बड़े और शीर्षस्थ नेताओं का आने का दौर चालू है। चुनावी साल में सियासी दलों की सेंधमारी नई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ नफा नुकसान भी जुड़ा होता है। भले कांग्रेस किसी नुकसान से इनकार कर रही हो, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। सागर में मंत्री गोपाल भार्गव ने आज एक बेहद अहम बयान दे डाला है और कहा है कि वो 3 बार और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसके लिए कहा है ये तो नहीं पता, लेकिन गोपाल भार्गव ने इसके पीछे वजह जरूर बताई और कहा कि ये मेरे गुरु का आदेश है और ऐसे में मैं गुरु के आदेश से पीछे कैसे हट सकता हूं। गोपाल भार्गव के बयान पर पीसी शर्मा तंज कसते हैं और कहते हैं कि खुद को बुंदेलखंड का वो शेर बताते हैं। कहा चुनाव लड़ने के चक्कर में पड़े हुए। हमारी वो भी नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी का आदेश है कि 3 चुनाव तुम्हें और लड़ना है। तो हमें समस्या ये है कि गुरु के आदेश को कौन टाल सकता है? या तो मृत्यु टाल सकती है, या तो मृत्यु टाल सकती है, अन्यथा इस पृथ्वी पर तो कोई है नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी मजबूरी है, मुझे 3 चुनाव लड़ना पड़ेगा। बड़ा भैया गुरु जी ने गोपाल भार्गव जी जो हैं, एक बार हम गए थे, वो बुंदेलखंड के शेर बताते हैं। मध्य प्रदेश के शेर कब बनोगे? वो छोड़ो 3 चुनाव और 4 चुनाव, सही तरीके से शेर बनो। कहाँ वहीं गोलमोल घूम रहे हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आने वाले हैं और इस दौरान वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एक हफ्ते में अमित शाह का ये दूसरा भोपाल दौरा है। अमित शाह 30 जुलाई को उज्जैन भी जा सकते हैं। यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इसके अलावा 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आ रहे हैं। जेपी नड्डा पार्टी के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। तो केवल बीजेपी के नेता नहीं आ रहे, बल्कि प्रियंका गांधी भी कल ग्वालियर में सभा को संबोधित करने वाली हैं। और प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रियंका आगाज करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सांसद नकुल नाथ ने कहा कि ऐतिहासिक होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर उनका कहना था कि कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। बहुत बड़ी सभा रहेगी और एक ऐतिहासिक सभा रहेगी। ये प्रियंका जी का दूसरा दौरा है 1 महीने के अंदर, और लगातार चुनाव तक ये मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, राहुल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, और मेरा मानना ये है कि इनके आने से हमारे कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश पैदा होगा और इसका लाभ हमें डायरेक्ट चुनाव में मिलेगा। इधर पीसी शर्मा ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर बयान दिया और उनका कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का जन्मदिन एक दिन है और दोनों का डीएनए प्रियंका गांधी में है। समझता हूं कि उनको अच्छे से समझती हैं।